जोत मैं तेरे लिए वारूं, अखियन की मैं बाती सजाऊं, हंसुअन की मैं घी जो मिलाऊं, गुरु चरणों में दिया जगमग डोले। गुरु जी हमसे एक दिन बोले, कुछ नहीं करना तू मेरे संग हो ले, याद तो कर मुझे सांसों में भर मुझे, पल में जो उजियारा किया ना तो कहना, तू ना बेटी मेरी ना तू धी मेरी, तू तो है मेरी प्यारी सी चन्ना। जब से मिले हैं गुरु जी हमारे, हम अपने ही मन को लगते हैं प्यारे, हमको आशा जोत जला के अपनी चरनी मन को लगा के, रूह को नुरानी किए, दिल शाद मानी किए, प्यार अनोखा दिया मासा जो लहराता जाए, प्यार अनोखा दिया पिता सा जो भाता जाए, भाई बन के वो आए, बहन बन के बुझाए, संगी बन के सताए, कभी कभी हाँ जी हाँ, कभी कभी हमें रुलाए, कभी कभी हमें मनाए, ऐसे गुरु कहाँ कभी हमने था देखा, ऐसा कोई ईश्वर नहीं था देखा, पल में संभाले जो, काल को टाले जो, मन को संभाले जो, चरणों में लाके अपने हमको संभाले जो, हमरी बेदन हम भी न जाने, हमरी बेदन हम ही न जाने, कैसे जाने गुरु जाने, कैसे जाने गुरु जाने, जादू कौन जाने, जोगी बन के है आए गुरु, बन के ये आए जोगी, जादूगर गोसैया, मन में इनके आने से बजे धुन, मन में है इनके आने से बजे सुर, नाचे सारा जीवन बन के पैजनिया, ताता थैया नाचो अब सरगम गाऊं मैं, ताता थैया नाचो अब सरगम गाऊं मैं, गुरु को न बिसरूं ना
सारूं मैं, नजर खुली हो चाहे बंद हो पल के, इन चरणों के साए में ही मैं तो जागूं, सो इन चरणों पे आंखें मिन पे मैं वारूं, लेती हूँ बलाएं पल पल इनकी हजारों, गुरु मेरा माता जैसा, गुरु मेरा पियो वड़गा, गुरु मेरा साथी सच्चा, गुरु मेरा हनुमंता, गुरु मेरा गन्नो बाबा, गुरु मेरी गौड़ी माता, गुरु मेरी दुर्गा माँ है, गुरु मेरा साईं बाबा, गुरु ही तो राम राय, गुरु ही तो कृष्णा है, गुरु मेरा नरसिंहा, गुरु ही तो लक्ष्मी माँ है, गुरु मेरा नानक है, गुरु मेरा ये ब्रह्मांड है, गुरु में ही सबको पाऊं, गुरु को मैं रिझाऊं, कभी कभी मैं गुस्साऊं, कभी कभी गुरु गुस्साए, कृपा करो गुरु जी, बेटी कहीं गुम न जाए, कृपा करो गुरुजी, बेटी कहीं गुम न जाए, तेरे चरणों से हटके कहीं अब और न जाए, कृपा करो गुरुजी, हाँ कृपा करो गुरुजी, कृपा करो गुरुजी, हाँ कृपा करो गुरुजी, वाहेगुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और आज फिर मेरे गुरु जी ने मुझे कहा, न कलम न कॉपी न कागज़, कुछ नहीं, तुझे बोलना है कि तू मुझे क्या कहती है, तुझे क्या मेरे लिए महसूस होता है। कोशिश तो की, लेकिन इनके लिए महसूस करना तो वो बताना असंभव है संगत जी। मेरे मन की जो पढ़ लेता है चुपके से आके, मेरी मन की जो कर देता है चुपके से आके, मेरे मन की जो सुन लेता है चुपके से आके, वो क्या है, वो खुदा है, वो नूर है, वो करिश्मा है, वो मेरी माँ का आँचल है जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, वो मेरी माँ का आँचल है जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। इसके लिए कोई क्या कह सकता है, क्योंकि ये तो माँ है, और माँ से बढ़ के न कोई सत्ता, न सरकार, न कोई आँचल, न कोई व्यवहार, न कोई आचार, न कोई विहार। तो मेरी माँ को बहुत 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 प्रणाम के साथ बहुत सारी जादू वाली झप्पी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आज पहले दिन ऐसा हुआ है गुरुजी कि आपका बच्चा सुबह से लेके अभी तक में सिर्फ दिल से शुक्राना किया है, शुक्राना बोल के नहीं किया है। इसके लिए बहुत माफ़ी गुरुजी, कान पकड़ के माफ़ी, कान पकड़ के माफ़ी बाबा, माफ़ करियो बाबा। संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग में प्यारे विपिन भैया और सौम्या भाभी के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ, मेरे पूरे संगत परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक मैसेज आया कि बेटा, तू नहीं समझ रही है कि तेरा शुक्राना कितना ज़रूरी है। तेरे बहुत बड़े कष्ट, तेरे परिवार पे जो काल आया सी, उसको काटने के लिए शुक्राने की ज़रूरत है। बेटा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कर्म तुझे करना पड़ेगा, और तुझे शुक्राना करने से तेरे कितने माड़े कर्म उठे लेख संवरते हैं। तू नहीं समझती, तेरा गुरु तेरे हाथों तुझे संवार रहा है, तो बस तू शुक्राना कर दे। और मैं जानता हाँ कि तेरे परिवार
शुक्राने नहीं करते, लेकिन वो मुझे बहुत मानते हैं, तो उनकी तरफ से भी शुक्राने की अर्ज़ी लगा। तो बाबा, आज ये शुक्राना आपने इनको बहुत बार हुक्म दिया है, और वो करते भी हैं, जब आप करवाते हो करते भी होंगे, मुझे नहीं पता चलता है। लेकिन आपने स्ट्रिक्टली इनको माँ के लिए बोला था, और जब से आपने मुझे मेरी माँ के लिए शुक्राना करवाया और मुझे उस गिल्ट से निकाला, तब से मैं समझती हूँ कि माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग होता है वो एक दूसरे के साथ कितना प्योर होता है, और एक दूसरे की दुआ कितनी जल्दी एक दूसरे के लिए लगती है। लेकिन अ, बाबा, मैं माँ की बहू होने के नाते भी और आधा उनका बेटा तो मैं भी हुई, भले वो माने या ना माने, लेकिन गुरुजी, मैं इनकी तरफ से भी मैं माँ के लिए, माँ के हेल्थ की ब्लेसिंग के लिए आपके चरणों में शुक्राना अर्पित करती हूँ। माँ को बहुत रिलीफ़ है पहले से, और मैं जानती हूँ कि इनके शुक्राना करते ही आप पूरा ठीक कर दोगे, लेकिन पता नहीं क्यों, क्या नेगेटिव एनर्जी है कि ये देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और पता नहीं, या फिर आपकी ही कोई लीला है, मैं नहीं समझती हूँ बाबा। और यहाँ पे दिमाग नहीं चलाना है, तो ये भी मुझे स्वीकार करना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, बच्चों की तरफ से शुक्राना, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत पहले से काफ़ी बेटर है, और उसके बैक में बहुत पेन होता है, बैक का पेन उसका छूटा नहीं है बेटा का, और वो बहुत अपसेट रहता है, सो के उठता है तो बहुत दर्द। बेटी का तो वैसे ठीक है, उसके गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी कि उसके जो दाँत की जर्नी थी डेंटिस्ट के साथ, तो गुरुजी ने उसको अलाइनर का ट्रीटमेंट ब्लेस किया है, और काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी सब करवाएँगे, और ये उनकी कृपा ही है कि हम इतने महँगे-महँगे इलाजों के बारे में सोच पाते हैं। उनकी बख्शीश है। गुरुजी कहते हैं कि तैनू करोड़ ब्लेस किते। संगत जी, करोड़ का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएँगे अभी के अभी। करोड़ का मतलब है कि हमारी जान सुरक्षित है। कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। बहुत पुरानी कहावत है। इस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हैं कि हम जो ये साँसें ले रहे हैं, हमारी साँसें तो कब की ख़त्म हो चुकी थी, और कुछ हमारे नियर एंड डियर वंस अभी भी इनको रोज़ ख़त्म करने की कई साजिशें करते हैं, और जिसके बारे में गुरुजी हमें सपनों में आगाह भी करते हैं। लेकिन हम उसके बारे में नहीं समझ पाते, और हम उन्हीं से बहुत प्यार से बातें करते हैं, वो हमसे बातें करते भी हैं, लेकिन हमें सबको माफ़ कर देना है, ये दूसरी बात है। गुरुजी, हम सबको माफ़ कर चुके हैं, लेकिन गुरुजी, मुझे एक आपसे प्रार्थना करनी है कि बच्चों के लिए जो भी ऐसा सोचे, उनको आप क्षमा मत कीजिएगा। किसी के बच्चों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए गुरुजी, ये मुझे भी बहुत बुरा लगता है। मैं कभी कहती नहीं हूँ आपसे, लेकिन कुछ भी जादू, टोना, तंत्र मंत्र बच्चों के लिए क्यों? हम जानते हैं कि हमें आहत करने के लिए लोग इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी जान के वो हिस्से होते हैं, हमारी सांसों के वो पुलिंदे होते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल बेमानी होता है। लेकिन गुरुजी, जब से आप जीवन में आए हो ना, अब डर नहीं लगता है। आप सबने सँभाल लिया है, आप हम सबको सँभाला है आपने, आप हमेशा सँभालोगे, बिल्कुल बेफ़िक्री का आलम दे दिया है आपने। और जब से आपने कहा ना कि बच्चों की चिंता ली हुई है, आज गुरुजी मुझे क्या कहते हैं संगत जी, अभी आधे 1 घंटे पहले बैक टू बैक 2-3 मैसेज में, आज फिर तू बच्चों की चिंता ले पई है ना, मैं जानता हाँ, तेरा मन बड़ा उदास है, चिंता न करी, तेरा पियो अपने हर ज़िम्मेदारी निभा रहा है। मैंने अपने सब फ़र्ज़ पूरे किए हैं अपने पियो होने के। अब तू एक मीठा-सा शुकराना कर दे, और मेरे लिए अपने पिता के ज़ख्मों पे मलहम लगा दे शुकराना करके। संगत जी, जब भी मैं ये पढ़ती हूँ ना, एक तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मेरा पिता मेरे लिए खुद पे ज़ख्म ले रहा है। दूसरा, मुझे इतनी कृपा में लगता है कि इस बेटी के इस टूटे-फूटे शब्दों से उसके गुरु के ज़ख्मों पे मलहम का काम करता है वो।
इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा संगत जी। ऐसा लगता है मानो हमने महादेव के ऊपर चंदन का लेप लगा दिया। ऐसी ऐसी हमारे अंदर में गुरुजी शिफा भरते हैं, ऐसी हमारे अंदर में गुरुजी ऊर्जा भर देते हैं। और ऐसे गुरु को क्यों ना चाहूँ, ऐसे गुरु को क्यों ना रिझाऊँ, ऐसे गुरु को क्यों ना मनाऊँ और ऐसे गुरु को क्यों ना धराऊँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना है और माँ की तरफ से भी, इनकी तरफ से भी शुक्राना है, क्योंकि इनके लाइफ में भी बहुत कुछ ऑफ़िस में भी कुछ अपसेट मोमेंट्स थे। सारा गुरुजी ने गुत्थी सारी गुत्थी सुलझाई गुरुजी ने, जहाँ-जहाँ इनके पेपर मिस हुए पेपर खोज के दिए, जहाँ-जहाँ इनके कुछ कलीग्स इनके साथ गलत-सलत करने वाले थे, उनके भी चेहरे सामने लाए। इनके जो अ, बहुत अच्छे-अच्छे कुछ फ्रेंड सर्कल थे, उनके भी चेहरे दिखाए, सब कुछ मेरे साथ भी गुरुजी ने ऐसा ही किया, सबके चेहरे दिखाए। और बदले में गुरुजी ने क्या कहा कि तू एक शुक्राना कर दे। संगत जी, शुक्राना ऐसी सेवा है जिसकी वजह से हमारी वजह से फिर आगे के किसी का भला होता है, तो क्यों ना हम वो कल्याणकारी जरिया बन के अपने गुरु को खुश करें। संगत जी, मैं गुरुजी को बहुत थैंक यू करती हूँ, क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट ब्लेस किया। संगत जी, मेरे पास ना परसों एक सत्संग का इनविटेशन आया था और मैं बहुत खुश थी। लेकिन मैं गुरुजी से बहुत माफ़ी माँगी कि मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाई, गुरुजी के वेलकम से पहले नहीं पहुँच पाई, क्योंकि कल गुरुजी ने इतनी सारी ड्यूटीज़ दे दी थी कि बता नहीं सकती। सुबह से भाग-दौड़, बेटे का वो कैब का आधे रास्ते आना, फिर भाग के उसको ले जाना, घर आना, खाना बनाना, फिर मम्मा को खाना देना, फिर मशीन ऑपरेट करना, उसके बाद सत्संग के लिए तैयार होना, बेटी को मॉल में ड्रॉप करना बर्थडे पार्टी के लिए, फिर उसको ड्रॉप करके फिर मुझे सत्संग के लिए निकलना। और जब तक मैं सत्संग के लिए पहुँची तो मेरी आँखों से टप-टप आँसू निकल रहे हैं, और जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुँची ना, मुझे लगा कि जैसे कहते हैं ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल गई हो तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है गुरुजी जब मैं चरण तेरी आया मेरे राम। और मैं जैसे ही वहाँ पे मत्था टेकी ना संगत जी, मुझे लगा कि मेरा सारा वजूद इनके चरणों में अर्पित हो गया है और मैं बिल्कुल खाली होके चली गई। मुझे बैठने की जगह जहाँ पे सेवादार अंकल ने दिया, वो तीसरे रूम में था, जहाँ से मेन हॉल का एक हल्का-सा झांकी दिख रहा था, और मुझे आधे गुरुजी दिख रहे थे येलो चोले में, आधे गुरुजी, गुरुजी की एक आँखें, लेफ्ट साइड की आँखें, फिर सॉरी राइट साइड की आँखें और आधा हिस्सा उनके चोले का, बस मुझे इतना ही दिख रहा था। और बीच में एक ग्लास था, बीच में 2 रूम भी था, तो कुछ ऐसा उनका घर बना हुआ है, हाँ, सेपरेटेड ग्लास से। तो संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी तो मैंने कहा गुरुजी, आप तो मुझे झाँक-झाँक के देख रहे हो, कैसे आप अपनी बेटी को, आपको भी बिना देखे नहीं रहता हुआ होगा ना। और संगत जी, कुछ देर तो गुरुजी से ऐसी लिव लगी कि मैं कुछ नहीं समझ पाई, मेरे आँसू बहते रहे और मैं बस यही कहती रही कि गुरुजी, क्या ये आँसू आपके चरणों के काबिल हैं? अगर हैं तो बाबा नानक अपने चरण इन आँसुओं से पखार लो और मुझे मुक्त करो बाबा उन तमाम गंदी आदतों से जिनसे मैं उबर नहीं पा रही हूँ। मुझे मुक्त करो बाबा उन तमाम गंदी भाषाओं से जिनसे मैं उबर नहीं पा रही हूँ। मुझे मुक्त करो बाबा उन तमाम गंदी सोच से जो कभी-कभी मेरे मन में अभी भी आते हैं। जो मुझे माफ़ करो बाबा बुरे वचनों से, बुरे शब्दों से, जिससे मैं कभी भी पूरी तरह से नहीं उबर पाई हूँ। कहती रही तेरा तुझको अर्पण बाबा, तेरा तुझको अर्पण बाबा, और रोती रही। कुछ इतना प्यार आ रहा था ना। और संगत जी, एक-एक शब्द जैसे मन में स्टेप बाय स्टेप उतर के मुझे हील कर रहा है। और संगत जी, पहुँचते ही बेटी को क्या हुआ था ना, गुरुजी क्या लीला करते हैं, जब मैं यहाँ से घर से निकलती हूँ बेटी को ड्रॉप करने, तो पहले तो मैं तो एक जल प्रसाद पर्स में लेके ही चलती हूँ, क्योंकि कभी भी मुझे खांसी आ जाती है और गला सूखने लगता है। तो जैसे ही हम लोग मॉल के बाहर तक पहुँचते हैं ना, तो बेटी कहती है कि मम्मा, क्या आपके पास अभी जल प्रसाद है? तो मैंने कहा हाँ बेटा है, तो मुझे थोड़ा सा दे दो, मेरा गला सूख रहा है। संगत जी, मैंने उसको दे दिया।
तो वो कहती है, "मम्मी आपके पास और होगा तो ये मैं रख लेती हूँ।" मैंने कहा, "तू बिल्कुल रख ले, मैं तो गुरुजी के पास ही जा रही हूँ, वो तो मुझे बहुत सारा जल प्रसाद पिलाएँगे।" मैंने ऐसा कह दिया और वो खुशी से वो लेके गई। जब मैंने उसको ड्रॉप करके आती हूँ, वहाँ जाते ही मुझे गुरुजी ने जल प्रसाद पिला दिया। कहाँ ऐसा होता है कि जाते ही आपको जल प्रसाद मिले, चाय प्रसाद मिले, लंगर मिले। ये सिर्फ़ हमारा मायका है, गुरुजी वाला मायका। हमारे खुद के मायके में भी हमारी इतनी आवभगत नहीं होती है, जितना गुरुजी के दरबार में हमें मिलता है। संगत जी, जब वहाँ पे जल प्रसाद मिला, तो मैं एक-एक घूँट गुरुजी के लिए पीती गई, पूरे संगत परिवार के लिए पीती गई, अपने परिवार के लिए, सबके लिए, यूनिवर्स के लिए एक-एक घूँट पीती गई और एक घूँट जल प्रसाद पी रही थी और आँसू आते जा रहे थे कि बाबा कितना प्यार, इतना प्यार, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। बहुत स्नेह लुट रहा था वहाँ पे, हर संगत को देख के। और एक मुझसे सेवा कल गुरुजी ने क्या ली कि जितने भी संगत थे ना, सबको देख के गुरुजी ने मुझे आँखों से ही ओम नमः शिवाय का जाप करवाया, सबकी ओर नज़र फेर के। पता नहीं वो क्या था, क्या सेवा मुझसे गुरुजी को लेनी थी कि मतलब हर संगत की ओर देखो, सब लीन थे, सब ध्यान में थे। गुरुजी ने कहा कि तेरी यह सेवा है, सबकी ओर देख और सबके लिए मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का जाप कर। संगत जी, ऐसे सेवा मैंने की और फिर वहाँ पे बहुत डिवाइन चाय प्रसाद, मन में था कि एक और चाय प्रसाद मिल जाता गुरुजी, क्योंकि गला बहुत सूख रहा था। संगत जी, मैं घर से गुरुजी से प्रार्थना की थी मन ही मन, कहा कुछ नहीं था कि गुरुजी मुझे तो हर 10 मिनट पे अभी वॉशरूम जाना पड़ता है एक्यूट डिहाइड्रेशन की वजह से। सत्संग के दौरान मैं कैसे वहाँ रह पाऊँगी? कृपा करी महाराज ने कि इतना सारा कुछ खाए खिलाया पिलाया, लेकिन बिल्कुल बंद करके रखा मेरे वॉशरूम जाने की प्रोसेस को। और जब मैं घर आई उसके बाद मैं गई हूँ संगत जी, 4 घंटे 5 घंटे गुरुजी ने कैसे निकलवा दिए, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। संगत जी, चाय के साथ गुरुजी ने मुझे मेथी की मट्ठी भी खिलाई एक, और बहुत 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 टेस्टी मट्ठी। और चाय प्रसाद के साथ भी मैंने कहा, गुरुजी जो भी ऑपरेशन करना है पूरे परिवार का आज मेरे थ्रू ही कर दो, जो भी करना है यहीं से कर दो, जो भी संगत को जो कष्ट है। जितने भी संगत का नाम याद आया तो मैंने सबका नाम लिया, और बाकी जैसे निशिमा करती है ना, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, मैंने कहा मेरे हर संगत जी, मेरी हर संगत जी, ये दुआ मेरे हर विपिन भैया के हर फूल के पास ये पहुंच जाए, क्योंकि हम सब उन्हीं के धागे के सारे फूल मोती हैं। तो हमने यही कहा कि सबके पास ये दुआ पहुंच जाए, सबका इससे कल्याण हो जाए। और संगत जी, उसके बाद वहाँ पे इतना प्यार लुटाया गुरुजी ने। और जो कल मुझसे एक स्पेशल एक चीज़ वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो उनके घर में ना एक ग्लोब लटका हुआ है, शैंडियर टाइप का एक हॉल में। जैसे-जैसे मैं उसको जैसे देखती थी ना, ऐसे तिरछा करके मैं गुरुजी को निहार रही हूँ। गुरुजी को देखती हूँ ना, गुरुजी कहते हैं, "ऐथे देख।" और वहाँ पे एक मक्खी है और वो पूरा हिलने लगता था, वो जो लाइट था, किसी को नहीं दिख रहा था। और मैं जैसे ही देखूँ, वो हिलने लगता था और मैं कहूँ, "गुरुजी ये क्या कर रहे हो? ऐसे मत करो, सब नज़र लगा देंगे हम दोनों के प्यार को।" और मैं नीचे कर लूँ नज़र, अब सब मुझे देख रहे हैं कि मैं गुरुजी की ओर देख के उधर क्यों देख रही हूँ। तो बगल वाली आंटी कहती कि वहाँ पे क्या है? तो मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, वो हिल रहा है ना। कहते, अरे हिल रहा है। अब तो उनको भी दिखा, लेकिन मैंने फिर आवाज़ ये कर ली, मैंने ना कहा कि नहीं गुरुजी, किसी को नहीं बताना है मुझे, ये मेरी ब्लेसिंग है, अभी मैं नहीं बांटूंगी। और संगत जी, फिर मैं चुपके से गुरुजी को फिर से निहारने लगी, निहारने लगी, निहारने लगी। और संगत जी, जो गुरुजी ने कल मुझसे एक स्पेशल सेवा ली वहाँ पे, वो ये थी कि सत्संग शेयरिंग की सेवा कल गुरुजी ने मुझसे नहीं ली। और इसका भी रीज़न मुझे बाद में पता चला, क्योंकि कल गुरुजी को मुझे कुछ और ब्लेस करना था वहाँ पे। मेरे ही सत्संग सबके थ्रू मुझे सुनवाए। मेरा जो उन्होंने ऑपरेशन किया, वो सत्संग मुझे सुनाया एक आंटी के थ्रू। मेरा जो इनके साथ लड़ाई हुआ था वो सत्संग सुनाया एक और आंटी के थ्रू। और मेरे बेटे ने जो नाक में चना ले लिया था जब वो 2 साल का था, वो सत्संग सुनाया एक आंटी के थ्रू कि क्या कष्ट आना था और गुरुजी ने कैसे छोटे में काटा।
एक आंटी कोमा में चली गई थी, वो सत्संग सुनाया और गुरुजी ने समझा दिया कि कैसे मम्मी का कष्ट उन्होंने काटा है। सारे मेरे सत्संग उन्होंने मुझे ही सुनवाए, किसी और आंटी के थ्रू, और वो मुझे बताते जा रहे थे कि देख किवे मैंने तेरा कष्ट काटा, किवे मैंने तेरा कष्ट काटा। और हर जगह यही कि अपने पति से नाल लड़िया नहीं करते, और तेरा शिव है, तू उसकी पार्वती है, तू शिव की पार्वती। शिव को जो माने वो पार्वती, शिव की जो आराधना करे वो पार्वती, शिव के बारे में जो भला बुरा ना सुन पाए वो पार्वती, शिव को जो हमेशा जपे वो पार्वती, और शिव के लिए जो जिए वो पार्वती, शिव के लिए जो मरे वो पार्वती। तू पार्वती है। और मेरे दिमाग में बस एक ही बात कि जिस तरह गुरुजी मुझसे ओम नमः पार्वती पतिये नमः का जाप करवाते हैं, तो थैंक यू गुरुजी फॉर दैट। आपने वहाँ मुझे ये भी समझा दिया। संगत जी, कल वहाँ पे सब कुछ येलो थीम पे था, लेकिन मैं तो रेड सूट पे गई थी, और मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था, मैंने गद्दी की ओर अच्छे से नहीं देखा था। लेकिन जब आंचल आंटी एक आई थी, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, और उन्होंने कहा कि मैं तो रैंडमली रेड सूट डाल के आई, और मैंने देखा कि गुरुजी कंट्रास्ट में रेड चुन्नी डाल के बैठे हैं, तो मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी, ये आंसर भी मुझे आँचल आंटी के थ्रू मिला, और जैसे कि मैं गुरुजी को माँ का आँचल कहती हूँ, तो वहाँ गुरुजी ने मुझे इससे भी ब्लेस किया, आँचल से ब्लेस किया। हर तरह से वो कनेक्ट करते हैं। और संगत जी, जो एक स्पेशल सेवा उन्होंने मुझसे ली वहाँ पे, वो थी कि लास्ट में ना एक आंटी, बहुत बूढ़ी आंटी थी, ओल्ड एज था उनका, और कुछ लोग तो पहले चले गए सत्संग वगैरह शेयर करके, लंगर के बाद। और जो वो आंटी थी ना, उनको चरणामृत नहीं मिला था, यानी गुरुजी के पास जो ग्लास में जल प्रसाद रखा था वो उनको नहीं दिया गया था। और सीमा आंटी वो दे के, जो होस्ट आंटी थी, वो बाहर जा चुकी थी किसी को सी ऑफ करने के लिए। मेरा ऑटो नहीं आया था और मैं वेट कर रही थी गुरुजी के चरणों में बैठ के। तो दूसरी आंटी मुझे कहती है, आप दे दीजिएगा प्लीज़। और मैं इतना, मुझे इतना इतना अच्छा फ़ील हुआ, इतना प्यारा फ़ील हुआ कि मैंने गुरुजी की गद्दी, जो मैंने आज तक नहीं छुई थी, वो उस जगह को, मैं जहाँ भी सत्संग में गई हूँ, मैं बस चरण स्वरूप के पास मत्था टेक के ही निकलती हूँ। पता नहीं कब वो मौका लगेगा जब मैं सजाऊँगी गुरुजी को, पता नहीं। ये वो जानते हैं कि कब वो क्षण वो अपनी बेटी के लाइफ़ में लाएँगे। लेकिन कल जब मैंने उनके उस ग्लास को छुआ और मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे वो जल प्रसाद तो सीमा आंटी के हाथों मिल चुका था, लेकिन उस ग्लास को छूना मेरे लिए एक, जिसमें से गुरुजी ने जल पिया है, उसको छूना, महादेव ने जल पिया है, उसको छूना, और मैं बहुत 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 ब्लेस्ड फील की। और उन आंटी का भी थैंक यू किया मैंने कि आंटी, थैंक यू ये सेवा देने के लिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये आपके लिए ही मुझे कहा गया, मैं दे सकती थी इनको, लेकिन गुरुजी ने भाव दिए कि इसनो क्या। तो थैंक यू गुरुजी, अपनी बेटी को इतना भागा वाली बेटी बनाने के लिए। और संगत जी, एक चीज़ और उन्होंने वहाँ पे, गुरुजी ने मुझसे एक और सेवा ली, प्यारी सी, कि लास्ट में ना, जब हम लोग का लंगर हो रहा था, तो मुझे जब लंगर की थाली मिली ना, तो उसमें एक पराठा था। सबके पराठे ट्रायंगुलर थे, मेरा पराठा चौकोर था। तो मैंने कहा कि गुरुजी, ये क्या किया आपने, मुझे क्यों चौकोर पराठा मिला? मतलब थ्रू आउट जितने भी लोग थे, सबके लिए तिकोना पराठा, और मेरे लिए चौकोर पराठा। तो दो बगल में जो आंटी लोग बैठी थी ना, वो भी कहती हैं कि ये आपका पराठा अलग क्यों है। मैं कहूँ, ये मैं क्या जानूँ, मैं तो गई भी नहीं हूँ, मेरे हाथ में थाली आई है। तो सब ना मेरी ओर ऐसे देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि पता नहीं, शायद जो आंटी ने बेलने की सेवा की होगी, उन्होंने ऐसे ही बनाया होगा। तो जितने भी वहाँ पे 8-10 आंटी बची हुई थी, जो जहाँ पे मैं लंगर ले रही थी, नहीं, हम लोग को तो ट्रायंगुलर मिला है। तो मैंने कहा, अब ये मैं क्या कर सकती हूँ? सबको एक ही एक सर्व हुआ था संगत जी। तो मैंने गुरुजी का मन ही मन शुक्राना किया कि गुरुजी, हमेशा आप मुझे एक स्पेशल फ़ील करवाते हो हर जगह, चाहे मैं घर में रहूँ या बाहर रहूँ। आपने हमारी इज़्ज़त बहुत ऊँची की है, बहुत, बहुत, बहुत। जहाँ-जहाँ मुझे सब कहते थे कि तुम गलत हो, वहाँ-वहाँ आपने मुझे ऊँचा करके दिखाया है। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि
एक परमात्मा ही जानते हैं कि बच्चे के मन में क्या है और वो कहाँ सही है और कहाँ गलत है। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, तभी मेरे मन में आ ही रहा था कि एक पराठा तो दिया है, मुझे पता है कि मेरा तो पेट अलाउ नहीं करता है, लेकिन गुरुजी कम से कम 2 तो देना था ना। भूख भी तो लग रही है, आपकी बेटी को घर से भी वो बहुत थोड़ा-सा खा के आई है, 1 रोटी खा के आई थी। क्या इतना ही खिलाओगे? और माँगूँगी तो मैं है नहीं। तो संगत जी, क्या होता है ना कि एक वहाँ की जो होस्ट आंटी थी वो बहुत बूढ़ी-सी थी और बहुत प्यार से मेरी ओर देख रही थी। वो मुझे कहती हैं, "बेटा, आपको एक ही पराठा मिला है, एक ही चपाती मिला है?" मैंने कहा, "कोई नहीं आंटी, एक मिला है ना, गुरुजी ने इतना ही दिया है।" "नहीं, नहीं, सबको सेकंड सर्विस मिली है, रुको मैं आपके लिए लाती हूँ।" मैंने कहा, "नहीं आंटी नहीं।" तो कहते, "नहीं, नहीं, गुरुजी का हुक्म है, सबको एक-एक देना है, सबको परोसना है, रुको मैं लाती हूँ।" और संगत जी, वो आंटी ऐसे टुम-टुम करते हुए गईं और लाके मुझे देती ही नहीं है सिर्फ़, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा और कहते, "खा ले बेटा।" और ऐसे नहीं गाल छू के ऐसे लोग चूमते हैं ओल्ड एज पीपल, वैसे उन्होंने मुझे कहा और मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी सारी बलाएँ उन्होंने उतार दी और मुझे ब्लेस किया कि मेरा सारा, जैसे गुरुजी मुझे कहते हैं ना कि तेरे थ्रू मैं सारी नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर कर रहा हूँ। कुछ दिन सँभल ले, कुछ दिन सँभल ले, कुछ दिन तेरे पेट में रहेगा प्रॉब्लम और मैं सबको क्योर कर रहा हूँ तेरे थ्रू, क्योंकि सोल जर्नी सबके लिए आसान नहीं होती है संगत जी। ये भी कल गुरुजी ने वहाँ मुझे सत्संग के थ्रू बता दिया और ये भी बता दिया कि क्यों उन्होंने मुझे ज़रिया चुना है। तो बहुत शुक्राना बाबा और बहुत थैंक यू अपनी बेटी को ऐसा भाग्य प्रदान करने के लिए कि वो समझ पाती है आपकी इन लीलाओं को, आपकी इस ब्लेसिंग्स को। शुक्राना, शुक्राना। और संगत जिस तरह से गुरुजी ने अपनी बेटी को, और संयोगवश दूसरा पराठा भी जो आया वो भी चौकोर ही था संगत जी। तो दूसरी वाली आंटी कहती है, "अरे! इनको तो फिर वही वाला मिला। आंटी ये आपने कहाँ से लिया?" तो वो कहती है, "उसी में से।" तो फिर वो ना भाग के गई तो देखती है कि बाकी सारे फिर तिकोने थे। तो संगत जी 2 पराठे वहाँ पे चौकोर, पता नहीं गुरुजी क्यों मेरे लिए ब्लेस किए थे। लेकिन मैं बाद में समझ पाई संगत जी, जब चौकोर पराठा होता है यानी कि उसके 4 कोण होते हैं और हमेशा गुरुजी मुझे 4 रंग से ब्लेस करते हैं, क्योंकि मैं 31 का है ना मेरा जन्मदिन। और हमेशा गुरुजी कहते हैं कि तेरी तो लाइफ ख़त्म सी ना, तो तेरी लाइफ है और तू राम का नाम ले और तेरी लाइफ में आगे बढ़ाता जाऊँगा, क्योंकि मुझे ना तेरे से बहुत सारे काम लेने हैं। तो मैं बहुत प्राउड फ़ील की कि थैंक यू गुरुजी, और बस मुझसे ऐसा कुछ मत करवाना कि आपका नाम मैं खराब करूँ, क्योंकि मेरी साँसें आपकी हैं और इन साँसों से बस वही काम हो जो आपकी कृपा में हो, आपकी वड़ियाई में हो और आपके लिए हो। बस यही मैंने कहते-कहते मैंने सारा लंगर ग्रहण किया संगत जी। और उसके बाद क्या होता है ना, मेरे ऑटो को आने में लेट हुआ, तो जब सब भी चले गए, वहाँ पे सिर्फ़ 3 लोग बैठे थे, मैं, सीमा आंटी और एक और बाकी लोग किचन की सफाई वगैरह में लग गए। तो मैं ना गुरुजी के बिल्कुल चरणों में बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे कि बस वो मेरे लिए ही टाइम था और मैं वहाँ बैठ के यूनिवर्स के लिए मंत्र जाप की, गुरुजी के लिए मंत्र जाप की, जैसे वो मुझे सेवा देते हैं कि मेरे लिए मंत्र जाप कर। मेरे लिए कोई पार्ट नहीं करता, मैं सबके कष्ट लेता, हाँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, तू कर। और मैं वहाँ पे बैठ के मैंने कहा, गुरुजी आपने मुझे ये मोमेंट दिया है ना, मैं आपके लिए आपको देखते हुए आपका जाप करती हूँ। और मुझे वहाँ पे मेरी मम्मी दिखी, मुझे सब कुछ वहाँ पे दिख रहा था। मुझे बहुत प्यार आया और शुक्राना गुरुजी उस मोमेंट के लिए। और मैं संगत जी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि जैसे वो मुझे ब्लेस करते हैं वैसे ही पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें, हर पल महसूस हो और ये जो महसूस करने की दात है ना वो सबको बख्शे, क्योंकि जब हम परमात्मा के प्यार में होते हैं ना तो हमें किसी बात से ना डर लगता है, क्योंकि 24/7 अगर हमारे साथ महाशिव हैं तो हमें किसी बात से कभी नहीं डरना, क्योंकि हमारी रक्षा वो आप कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, जैसे ही मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मेरे सामने में मैं सुबह से आज शुक्राना नहीं की ना, तो गुरुजी ने मुझे बहुत डाँटा है। उन्होंने कहा कि जब तेरी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर बन जाता हूँ, जब तू उदास या रोता है तो सखा बन जाता हूँ, माँ की तरह प्यार करता हूँ, पिता की तरह जीवन जीना सिखाता हूँ। चोर आए तो पुलिस भी बन जाता हूँ, तेरी सभी बातें सुनता हूँ, तेरे लिए सब कुछ बन जाता हूँ जिसकी तुझे ज़रूरत है। तुझे तो बस गुरुजी कहना आता है और मुझे कितना
तिकड़म करना पड़ता है और तुझसे शुक्राना भी नहीं होता। वेरी बैड। आई एम सॉरी गुरुजी, मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ और बस यही कहूँगी कि हमेशा के लिए शुक्राना गुरुजी, हर साँस का शुक्राना, हर हर क्षण का शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से क्षमा याचना करते हुए और सबके लिए शुक्राना की अरदास करते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके लिए आपका मंत्र जाप करूँगी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज्ञा प्रभु। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। गुरु जी, आज रविवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी करने जा रही है। गुरुपाद 6:03 पर आपका चरणों में शुक्राना करें मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप जैसा तो कोई नहीं प्रभु, और आपकी महिमा को हम लोग तुच्छ मनुष्य समझ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या करोगे, क्या करने वाले हो, कुछ नहीं जानते। गुरुपा, आप पल भर में सब कुछ पलट देते हो, सब कुछ कर देते हो प्रभु। आपकी ही कृपा है, आपकी ही महिमा है प्रभु। हम कुछ नहीं जानते प्रभु। हम तो भगवान आपके चरणों में हैं, चरणों में हैं प्रभु। जो आप करोगे सब अच्छा करोगे प्रभु। गुरुपा, हम सोचते तो बहुत कुछ हैं गुरुपा, लेकिन जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। गुरुपाद, जिस विधि आप रखोगे उसी विधि हम लोग को रहना है, क्योंकि आप तो जानी जान हो। आप सब कुछ जानते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप सब जानते हो प्रभु। आप ब्रह्मांड के मालिक हो, देव को देव महादेव हो। आप जैसा कोई नहीं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं, आपके सामने कोई नहीं, क्योंकि हर कुछ आपके चरणों से निकला है प्रभु। आपके ही चरणों का निकला है, इसलिए गुरुपाद, मैं आपका घर छोड़ के कहीं नहीं जाती। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन मैं सिर्फ आपका तीनों टाइम का पूजा पाठ में लगी रहती हूँ गुरुपाद, क्योंकि जब सब कुछ गुरु जी को ही करना है और दर पे जाने का, समय बिताने का क्या मतलब है गुरु जी। जब गुरु जी अपने मंदिर बुलाएंगे तो वहाँ भी मैं चली जाऊंगी, क्योंकि मैके है। 2 साल हो गया मैके भी नहीं गई, तो शायद गुरु जी ही जब बुलाएंगे तब जाऊंगी। गुरु की ही कृपा है। गुरुपा, आपकी कृपा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता प्रभु। मैं तो आज से नहीं कितनी कितनी बातें सोची गुरु जी, लेकिन एक बात भी मेरी पूरी नहीं हुई प्रभु, क्योंकि हमारी सोच गलत है प्रभु। हम मनुष्य कुछ जानते नहीं, बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देखते हैं, बड़ा बड़ा सोचते हैं, लेकिन हमारे गुरु पिता तो सब जानते हैं कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम लोग आज का सोचते हैं, आप तो 12 बरिस आग 12 बरिस पाँच जानते हो प्रभु, सब कुछ जानते हो। आप अपने बच्चों को वही देते हो जो उनके लिए अच्छा है प्रभु। लेकिन गुरुपा, समाज जानते हैं, क्योंकि कितनी शादी आई मैं नहीं की कि पोस्टेड लड़की से करूँगी, शायद मेरे लिए अच्छा नहीं था। गुरु जी, आप जो करोगे सब अच्छा करोगे प्रभु। मैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आपके चरणों में, बच्चे पति बहू बेटी सब आपके चरणों में। हम सब कुछ गुरु जी के चरणों में समर्पण कर दिए हैं। जो मेरे गुरु जी करेंगे सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा करेंगे। गुरु जी के ही कृपा से सब हो रहा है। जो मैं आज दिन देख रही हूँ शायद दुश्मन वो भी नहीं देखने देते, अगर मेरे गुरु न होते। गुरु जी ने ऐसे ऐसे
दरिंदों से बचाया है, ऐसे ऐसे संकटों से बचाया है। नहीं तो मेरे पति बच्चे तो कब का लोगों ने क्या कर डाला होता, क्योंकि ये सब ऐसे राक्षस की तरह लपटे हैं कि कब ये सब उनको खाकर मैं खत्म कर दूं। लेकिन मेरे गुरु पिता बैठे हैं, कहे हैं गुरु जी कि एक बात ध्यान रख ले, तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। तो वास्तव में बहुत बहुत संकट आया, गुरु जी ने अपने पे ले लेकर वो संकट काटा और मेरा बाल भी बाका नहीं होने दिया। मैं ऐसे गुरु को बल बल जाऊं कि आप मुकद मोह तारे। गुरु जी आपकी महिमा हम लोग कैसे गाऊं, कैसे क्या करूं। इतना रक्षा तो माँ बाप भी नहीं करेंगे प्रभु, जितना आप करते हो गुरुपाल, जितना आप करते और मान सम्मान के साथ अपने बच्चों को बचा लेते हो। लख लख शुक्राना गुरुपाल, लख लख शुक्राना। मैं सब सत्संग में नहीं बता पाऊंगी गुरुपाल, क्योंकि जो मैं आँख से देखती हूँ कि गुरु जी मेरे पे कैसे रक्षा करके बच्चों को बचाते हैं, पति को बचाते हैं। सब हमारे गुरु जी की कृपा है, गुरु जी की महिमा। और आगे भी जो गुरु जी करेंगे सब अच्छा करेंगे। हमारे गुरु जी ही सब कुछ हैं, मेरे गुरु जी ही सब कुछ हैं, सब कुछ हैं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना शुक्राना प्रभु, शुक्राना विपिन जी और सौम्या जी, आप लोग को भी शुक्राना। जो भी मैं गलत बोल दी होंगी तो गुरुपा, गुरु माँ माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना प्रभु। गुरु जी। शाम के 5:11 हो रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग 11 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु इस ब्लेसिंग को देने के लिए। मैं गुरु जी की बेटी अपना गुरु जी के चरणों में शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी तो उसमें आया कि तू शुक्राना कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरु जी अपनी बेटी के साथ हमेशा साथ रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी बेटी शाम के 5:11 हो रहा है और मैं आज मंगलवार है 7 अप्रैल, और मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी के चैनल में साझा कर रही हूँ। तो अंकल जी आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी, सभी संगत जी को हाथ जोड़कर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा मेरे दोनों परिवारों की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से कोटि कोटि नमन, पति अंकल की तरफ से कोटि कोटि नमन। आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा सभी की तरफ से। गुरुजी आज सबसे पहले तो मैं आज ही का मैं आपको एक थॉट बताती हूँ कि मैं दोपहर में खाना बना रही थी और साथ में प्लस जब खाना बनाती हूँ मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, और मेरा जब तक सत्संग चलता रहता है तब तक मैं खाना बनाती रहती हूँ। तो हुआ ये कि मैंने आज गोभी आलू और मूंग की दाल और रोटी बनाई थी और करेले की सब्जी। तो मैंने कर गोभी आलू में डबल नमक डाल दिया था, मेरे को याद नहीं रहा कि मैंने डबल डाल दिया। और फिर मेरे को याद आया कि मैंने तो उसमें डबल नमक डाल दिया, फिर तो कड़वी हो गई होगी सब्जी।
मैंने कहा मैं चख भी नहीं सकती हूँ, मेरे को प्रसाद भी लगाना आएगा। तो मैंने कहा गुरुजी, कहते हैं ना कि सत्संग जब सुनते हैं तो गुरुजी अपने आसपास रहते हैं, तो गुरुजी आप संभाल लीजिएगा इस सब्जी को, और ज़्यादा हो गए और फिर मैं हो जाएगी तो मैं क्या करूँ, अब इस समय इमीडिएटली जल्दी सब्जी भी नहीं बन सकती है। फिर मेरे मन में सुनते सुनते एक थॉट आया कि मैं इसको धो के दोबारा बना दूंगी, छोक दूंगी, लेकिन नहीं। लेकिन गुरुजी ने, मैंने कहा गुरुजी से पहले ही कह दिया था कि गुरुजी आप सब कुछ पलट देते हो तो गुरुजी इसका नमक भी कम कर दीजिएगा गुरुजी, बाकी आगे आपकी मर्जी कृपा, जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने गुरुजी का, अपने ठाकुर जी सबका भोग लगाया, भोग लगाया, उसके बाद मैंने फिर सब्जी चखी, तो सब्जी में इतना स्वाद, इतना स्वाद गोभी आलू की सब्जी में, और नमक बिल्कुल नॉर्मल। मैंने कहा धन्य है गुरुजी, आपके सिवा ये और कोई कर भी नहीं सकता है गुरुजी। मुझे इतनी हंसी भी आई और मैं तुरंत गई और गुरुजी के चरणों में पहले तो शुक्राना करा कि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी, अभी हमारा एक सुंदरकांड ग्रुप है, तो हर महीने हम लोग सुंदरकांड करते हैं, ऐसे ही लेडीज लेडीज सब है, तो हर महीने एक एक महीने सबके यहाँ होता है सुंदरकांड। तो हुआ ये कि उसमें एक ऑरेंज, अब की बार हमारा 14 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा। तो उस दिन एक सत्संग, संगत बहन के यहाँ पर वो है सुंदरकांड। तो उसमें एक थीम रखी, उसमें कलर रखा गया था, डिसाइड करा गया था कि ऑरेंज कलर पहनना है। और मेरे पास ऑरेंज कलर, मुझको ध्यान नहीं कि मेरे पास नहीं है, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप इस कलर को बदल दीजिए, आपको पता है मेरे पास ये कलर नहीं है, तो आपने ये कलर क्यों रखवाया, आप इस कलर को चेंज कर दीजिए। तो हम पूजा कर ही रहे थे, पूजा करते करते मैं गुरुजी से ये बात कह ही रही थी। और फिर बस पूजा करके चुकी, चाय पी, चाय पी के बस जाके चौके में काम करने लगी, फिर मैं सत्संग सुनने लग गई। और जैसा रोज मेरा रूटीन है कि मैं खाना बनाती हूँ, तो उस समय जब तक चौके में रहूँगी, जब तक मेरा सत्संग चलता रहेगा। और मुझे पता नहीं क्यों एक आदत सी हो गई कि जब तक मैं सत्संग नहीं सुनती तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। और मैं रात में सोती भी हूँ तो जब सत्संग सुनते सुनते मुझको पता ही नहीं चलता मैं कितना टाइम हो गया, 1 भी बज जाता है, 12 क्या कहते हैं, 1 भी बज जाता है, 1:30 भी बज जाता है, 2 भी बज जाता है। और कभी कभी तो 12 साढ़े 12 बजे जल्दी नींद आ जाती है, और फ़ोन चलते चलते बंद हो जाता है। तो जब तक मैं सुनती नहीं, जब तक मुझको चैन नहीं पड़ता है। तो बस ऐसे ही मैं सत्संग सुनते सुनते एकाएक कोई थॉट आया एकदम से, कि मेरे मन में एक विचार आया कि क्या तू ऑरेंज 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 मचा रही है आफत, तो ऑरेंज तो तेरे पास है। तो मैंने कहा मेरे पास ऑरेंज तो है नहीं, और संगत जी मेरे पास एक नई साड़ी रखी ऑरेंज कलर की, वो समझ लीजिए गुरु जहाँ मेरा मंदिर है गुरु जी का, वहीं उसी के सामने अलमारी में वो सामने ही सामने वो साड़ी रखी है, और मेरे को दिख भी नहीं रही। मैंने बोला, मैंने कुछ दिन पहले मैंने उसको निकाली थी, मैंने कहा भी ना पहनती नहीं, मैं इसको उठा के किसी को दे दूंगी। उस गिनती के 4 5 चक्कर पहनी है वो साड़ी। और फिर एकाएक ध्यान आया कि तेरे पास है तो सही साड़ी। मैं तुरंत गई, मैंने तुरंत तुरंत मैंने साड़ी उठाई, मैंने कहा अरे गुरु जी आप भी धन्य हैं, आपकी साड़ी होते हुए मैं पूरे मोहल्ला मचा रही कि मेरे पास साड़ी नहीं है, साड़ी नहीं है। अपनी फ्रेंड से भी मैंने कहा कि मेरे पास साड़ी नहीं है, तो मैंने कहा देखी जाएगी, नहीं तो सूट रखा वो सूट पहन लूँगी। तो मैंने कहा अरे यार पूरा साल भर का इतना बड़ा प्रोग्राम है, अब कैसे क्या। तो मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी बाबा के आप संभाल लेना, क्योंकि आप तो अपनी बेटी की नीची होने देंगे नहीं, और आपने एक थॉट भी दिया था, तो बेफिक्र मैं तेरे को कहीं पे झुकने नहीं दूंगा। तो गुरुपा आपने मेरी इस तरह से लाज बचाई, इस तरह से मुझे दिमाग में दिया आपने, बुद्धि दी कि तेरी साड़ी तो सामने ही रखी हो, तू जा रहे जहाँ में ढूंढेगी साड़ी नहीं है, साड़ी नहीं है। और मेरी इतनी अच्छी साड़ी है, वो ग्रे और ऑरेंज मिक्स है उसमें, और पूरी कढ़ाई है, तो उसमें गुलाब के फूल भी बहुत बने हुए, बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा अरे गुरुजी आपने कितना अच्छा थॉट दिया कि मैं बता नहीं सकती, मेरे को उस समय इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जितनी कि पूछो मत ही। तो गुरुजी अपनी बेटी का इस तरह से ध्यान रखने के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा।
हर चीज़ का आप ध्यान रखते हो गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने कहा तुरंत शुक्राना कर, और आपने आज एक सुबह भी शुक्राना मुझे सुनवाया था कि तूने शुक्राना करा तो तेरा मैंने बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज गुरुजी एक चीज़ और हुई कि आज हमारे यहाँ श्याम बाबा का स्थापना दिवस है बहुत बड़ा। तो उसका उनको दूध से स्नान कराया जाता है। और बहुत काफ़ी 38 साल उस मंदिर को हो गए। आज आज के दिन 38 साल हो गए उनको, बाबा को। तो गुरुजी उनको है ना, ये और वो भी था। और मेरी गली में एक गाय माता आती है, ब्राउन कलर की, काले कलर की, सफ़ेद कलर, तीनों चारों मिक्स कलर है उनका। और डेली सुबह आती है, शाम को दोपहर में भी आती है, शाम को भी आती है कभी कभी। तो सुबह तो उसका नियम है कि 9 सवा 9 बजे करीब उसका आना, और अपने आप गेट खोलती है। और चैनल लगाओ तो चैनल भी मुंह डाल के वो पूरा खोल देती है और खड़ी हो जाती है दोनों पैर ऊपर करके। रोज आती है, डेली आती है। तो कल ऐसे ही हुआ कि मैं सामान लेने गई तो वहाँ एक दुकान में घुस के ये आटा खा रही थी। तो मैंने दुकान वाले से कहा कि ये सिर्फ आटा ही खाएगी और कुछ नहीं खाएगी। मैं भी सामान ले रही थी वहाँ पर। तो दूसरे दिन फिर वो गौ माता फिर आई और घर के सामने थी। अच्छा, उसका बच्चा तो होने वाला था, मुझे नहीं मालूम। तो फिर लेके मैंने कहा लगता है इसके बच्चा होने वाला है। आज वो आई तो आज उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर जब मैं खाना सेक रही थी, खाना सेकते सेकते वो आके खड़ी हुई। तो हमारे घर के सामने उसने गोबर करा, ने जो पत्थर डला हुआ उसी के ऊपर। और थोड़ी सी अरकस आ रही थी, तो हमने लगा इसका बच्चा होने वाला है लगता है, इसीलिए ये कुछ नहीं। और फिर बस थोड़ा सा बस वो आगे गई, इतनी देर में तो 10 मिनट बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। तो उसके लिए भी, उसको भी दिखाने के लिए गुरुजी आपने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी कि गौ माता ने अपने बच्चे को जन्म दिया गुरुपा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे दर्शन देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी बच्चों की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी को कोटि कोटि नमन। अंकल जी आंटी जी आपको भी कोटि कोटि नमन। और अंकल जी, गुरु जी, अंकल जी आंटी जी इतना अच्छा चैनल चला रहे अपना, इनको खूब खूब ब्लेसिंग करना, खूब खूब ब्लेसिंग करना। और अंकल जी आंटी जी मेरा तुरंत की तुरंत उम, शुक्राना भी शेयर कर देते, उसके लिए भी आंटी जी अंकल जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे ओम माफ़ नमः करिएगा शिवाय गुरुपा। शिवजी जय सदा गुरु सहाय। जी। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज तारीख 3 अप्रैल 2026। अभी का समय 23:17 मतलब 11:17 रात के। गुरुजी, संगत जी, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। गुरुजी और संगत जी, मुझसे शुक्राना सत्संग करने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी, कल हनुमान जयंती था और मेरा भी बर्थडे है ना, 2 अप्रैल को है। लेकिन मेरा जो रियल बर्थडे है वो जून में है। अ, जून में है, लेकिन सर्टिफिकेट में जो मेरा बर्थडे है वो 2 अप्रैल है। तो कल क्या हुआ कि मैं हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ, यहीं पास में है कोलकाता में। तो मैं गई, वहाँ पे हनुमान जी का है ना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जा रहा था। तो जिस समय हनुमान जी का केक काटा जा रहा था, तो उस समय ये वाला गाना मतलब सब लोग मिलके गा रहे थे, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो, मतलब ऐसे होते हैं ना जो 50,000 समथिंग ऐसे करके हैं, वो वाला गाना चला। और तो गाना चल रहा था और सब बोल रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू हनुमान जी। ठीक है, तो उसी में क्या हुआ, सब लोग गा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मैं भी थी वहाँ पे, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि
मैं खुद ब खुद रोने लग जाती हूँ, लेकिन मैं क्यों रोती हूँ मेरे को समझ में नहीं आता है। फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो हनुमान जी आपका अच्छा है कि आपका बर्थडे भी मनाया जा रहा है, मेरा तो कोई नहीं मना रहा है, भले सर्टिफ़िकेट में ही है तब भी। मैं बस ऐसे सोच कर के और उस बात को भूल गई। ठीक है संगत जी, वो बात मैं भूल गई और आज के दिन क्या होता है संगत जी कि अम, एक ये आदित्य बिरला वाला जो एक सोने का वो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? एक मेरे को एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। एक स्कीम है कि आप है ना हर मंथ आप पैसे इन्वेस्ट करोगे, मतलब 5,000 10,000 आप अपने सुविधा के अनुसार से उस तरह से हर मंथ पैसे जमा करना है और 11 मंथ में वो सारे पैसे जितने जमा होंगे, उसमें जितने गोल्ड आएँगे वो आपके नाम से सेव होगा, वो स्कीम है। तो संगत जी कल कल हनुमान जी के मंदिर में ये मैं सोच कर के भूल गई। तो आज मुझे वहीं से मतलब आदित्य जो बिरला का जो गोल्ड का है, वहाँ से कॉल आता है कि मैडम आपको है ना आज आना पड़ेगा, हम लोग आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई कि अरे! मैं सोच रही थी कि मेरा बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, हनुमान जी आपका तो बहुत अच्छा है, ऐसा मैंने सोचा। और आज के दिन जब वो वहाँ से कॉल आया, तो मैंने सोचा कि अरे वाह! अ, मैंने कल अपने मन में ऐसा सोचा और आज देखो हनुमान जी ने है ना मुझे भी है ना मतलब मेरा भी है ना बर्थडे मनवा रहे हैं। मतलब संगत जी मेरा ये कहना है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट मतलब मैं अपना रियल वाला एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि अगर आप भगवान जी से कुछ माँगते हो, तो उसका वो शायद अच्छा नहीं होता है या फिर अच्छा होता है। मतलब ज़्यादातर तो वो शायद अच्छा नहीं होता है कि आप क्या माँगते हो। लेकिन जब आप कुछ नहीं माँगते हो, बस ऐसे सोचते हो और नहीं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते हो, तो भगवान है ना उस चीज़ को 100% सुनते हैं संगत जी। आप इस चीज़ को मानो, ये कहते हैं ना कि गुरुजी से या मतलब किसी से भी कुछ नहीं माँगना चाहिए। जो भगवान की कृपा होगी वो हमें मिलेगा और हमें वही मिलेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। तो संगत जी ये मेरा मतलब जिस समय मेरे को जब ये कॉल आया और मेरे को बोला गया कि मैम आप आना आपका बर्थडे सेलिब्रेट होगा, उसी समय मेरे मन में वो बात है ना याद आया और मैंने गुरुजी को और हनुमान जी को लाख लाख शुक्रिया किया कि लव यू सो मच गुरुजी हनुमान जी कि आपने है ना मतलब अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हो, हर छोटी बातों का, हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि संगत जी जहाँ मैं रहती हूँ तो मैं जिस रूम में रहती हूँ वो ग्राउंड फ्लोर पे है और ग्राउंड फ्लोर में कोलकाता में जो गर्मी रहती है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ क्या होता है कि मतलब अ, उम, आस-पास जंगल वगैरह भी है। तो मेरे वॉशरूम में क्या होता था कि कभी चूहे आ जाते थे, कभी छुछुंदर आ जाता था। तो मैंने क्या किया, मैं बहुत परेशान हो जाती थी और मेरे को डर लगता था अगर चूहा घुस गया तो एक ही रूम है, उसमें सारा सामान को काट देना और मेरे को डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो जाती है संगत जी। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे फिर ध्यान से है ना एक ईंट लगा दें, ईंट लगा दिया। ईंट लगाने के बाद संगत जी पहले क्या था कि 1-2 कॉकरोच रूम में आए, उसके बाद मैं अ, ऐसे सुबह में प्रॉब्लम नहीं होती थी, प्रॉब्लम रात में होती थी कि मैं ऐसे सोई हूँ तो वो उड़ कर के बॉडी पे आता था, तो मेरे को बहुत डर लगता था। ठीक है, तो उस समय शुरू-शुरू में क्या था संगति सिर्फ़ 1-2 कॉकरोच थे, तो मैंने बहुत हिम्मत करके गुरुजी को बोला, "गुरुजी प्लीज़ मुझे बहुत डर लगता है, गुरुजी प्लीज़ आप ही मेरी हेल्प कीजिए।" मैंने बहुत हिम्मत करके प्लास्टिक से उसको पकड़ने का कोशिश किया और प्लास्टिक में ले कर के ऐसा नहीं कि मैं उसको उस तरह से बाँध दूँ जिससे वो मर जाए, ऐसा नहीं। मैं क्या करती थी प्लास्टिक में उसको पकड़ती थी और खिड़की के बाहर छोड़ देती थी, कि जिससे है ना वो मरे नहीं। उस समय तो संगति चलो कॉकरोच खत्म हो गए। लेकिन अभी का मैं बता रही हूँ कॉकरोच इतने हो गए कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसा भी नहीं कि पूरा घर कॉकरोच से भर गया, लेकिन इतना ज़्यादा कि वो
जब वो प्लास्टिक वगैरह पे चलते थे तो मेरे को डाउट होता था कि कहीं चूहा तो नहीं है, कहीं चूहा तो नहीं है। लेकिन फिर ध्यान से देखा कॉकरोच। उसके बाद कुछ दिनों में संगत जी इतने कॉकरोच हो गए कब कि ये ना मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं फिर अपने मन में सोचने लगी कि गुरुजी कैसे इससे निपटूँ, बहुत परेशानी होती है। और कल रात में तो संगत जी मेरे को बहुत रोना आ रहा था। कॉकरोच इधर से उधर उड़ रहे हैं, इधर से उधर उड़ रहे हैं, बॉडी पे आ रहे हैं और मेरे को इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। तो मैंने गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताओ कि जिससे है ना मुझे मारना ना पड़े, क्योंकि है ना सत्संग में सुनती हूँ कि अगर आप है ना किसी जीव को मारते हो तो उससे पाप लगता है, आपके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, बुरे होते हैं, वो आपको भुगतना पड़ता है। ये बात मन में आ रहा था। तो मैं गुरुजी से बोले थे गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे ये लोग मरे नहीं। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मैंने मेरे एक कलीग है, मैंने उनको बोला कि मैं कॉकरोच से बहुत परेशान हो गई, क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि तुम हीट लेके आओ और कॉकरोच के लिए एक हीट होता है, तुम उसको स्प्रे करना। मैं बोली नहीं, उसको स्प्रे करूँगी तो वो तो फिर मर जाएगा। बोला कि नहीं, तुम उसको डालोगे तो फिर वहाँ पे कॉकरोच नहीं आएगा। फिर संगत जी क्या होता है कि मैं बहुत पहले है ना चींटी से परेशान थी तो मैंने लक्ष्मण रेखा खरीद के लेके आई थी। ठीक है? तो वही लक्ष्मण रेखा को है ना मैंने देखा तो मैंने क्या किया संगत जी जो कल हनुमान मंदिर में मुझे प्रसाद मिला था उसके उसको रख करके उसके चारों साइड है ना लक्ष्मण रेखा खींच दी। ठीक है? लक्ष्मण रेखा खींच दी। कल मैंने बस उतना ही किया था। उसके बाद देखा संगत जी कि कॉकरोच है ना आई डोंट नो शायद उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके गए कि क्या उसकी वजह से वो उसको खा चुके हैं कि क्या। 2 कॉकरोच को मैंने देखा संगत जी एकदम मतलब एक जगह शांत से खड़े है। मतलब जो कॉकरोच खड़ा होता है ना हिल रहा है ना डोल रहा है, उसके पीठ फूल गए हैं। ऐसा मतलब जो फुर्तीला रहता है वो एकदम शांत हो गया। संगत जी मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब मेरा दिल बहुत इस बात से डरता है कि मैं कॉकरोच को कैसे करूं। और वो जो लक्ष्मण रेखा खींचा है संगत जी उसकी वजह से कॉकरोच है ना मर रहे हैं। और मेरे को इस बात का भी डर लग रहा है कि मेरे कर्म है ना बुरे हो रहे हैं, जिससे मुझे पाप लगेगा। मैं क्या करूं संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता है। आप ही लोग कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे है कि सारे कॉकरोच भाग जाए और वो ना मरे। संगत जी अगर कोई संगत है जिन्हें इसका अच्छा सा उपाय पता है तो प्लीज़ वो मुझे बताएं कृपया करके। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। और तीसरा मेरा ये है संगत जी कि ये बात सच है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हमें किसी भगवान के प्रति हम जो भी चाहे किसी भी भगवान को मानते हो उनके प्रति हमारे दिल में वो प्यार मोहब्बत नहीं आएगा। इसीलिए संगत जी आप हमेशा गुरु जी से है ना रिक्वेस्ट कीजिए। मतलब आप जो भी भगवान जी को मानते हो, जिस भी भगवान को गुरु को मानते हो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज़ मैं तो मेरे कर्म तो इतने अच्छे नहीं हैं कि मेरा मन इसमें लगे। गुरुजी आप ही कृपा करो मेरा कर्म ऐसा बना दो कि मेरे मन में आपके प्रति अथाह प्रेम मोहब्बत आए और मैं भक्ति करूं, आपका नाम जाप करूं। संगत जी ये हकीकत है, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी या भगवान जी की कृपा नहीं होगी तब तक आपका भक्ति में मन नहीं लगेगा। संगत जी इसी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी अगर मुझसे शुक्राना सत्संग करने में गुरुजी और संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के महामंत्र जाप से शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।